बीसलपुर बांध से खुशियां बस एक कदम दूर हैं। जी हां, बांध का जलस्तर पहुंचा है 315.49 आरएल मीटर। बंद गेट खोलने से पहले अलर्ट करने के लिए अब सायरन भी बजा दिया गया है। आज शाम तक किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं बीसलपुर बांध के गेट, और अपने आप में ये ऐतिहासिक होगा क्योंकि जुलाई के महीने में बीसलपुर बांध के गेट कई वर्षों बाद खुल रहे हैं और ये हिस्टोरिक मोमेंट होगा क्योंकि बीसलपुर बांध जयपुर से लेकर पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों को पानी देता है और इस बीसलपुर बांध में लगातार हुई बारिश की वजह से पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने की वजह से अब गेट खोलने की जो स्थिति है वो आ चुकी है। तो आज शाम को बीसलपुर बांध के गेट खुलेंगे, सायरन बज चुका है। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है जहां पर फर्जी टीएसपी प्रमाण पत्रों के विरोध में आक्रोश फूटा है। टीएसपी संघर्ष समिति और गरासिया समाज विकास सेवा समिति ने प्रदर्शन किया। डाक बंगले में एकत्रित होकर नारेबाजी कर पहुंचे उपखंड कार्यालय। राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। टीएसपी क्षेत्र में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों पर हो कानूनी कार्रवाई। एसआईटी टीम का गठन कर जांच की मांग की जा रही है। लगातार इस मामले को लेकर विरोध बढ़ रहा है। सिरोही में डाक बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो फर्जी प्रमाण पत्र का यह मामला है। वहीं जोधपुर के शेरगढ़ से खबर आ रही है केंद्रीय नोडल अधिकारी का शेरगढ़ दौरा। केंद्रीय नोडल अधिकारी मृत्युंजय सैनी का 4 दिवसीय दौरा है। जोधपुर जिले के एस्पिरेशनल ब्लॉक शेरगढ़ का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान डीसीएमओ शेरगढ़ डॉक्टर भवन चौधरी, जिला गुणवत्ता अधिकारी डॉक्टर अशोक बिश्नोई और साथ ही साथ आयुष चिकित्सक का मौजूद रहे। जोधपुर जिले के एस्पिरेशनल ब्लॉक शेरगढ़ का निरीक्षण किया गया है। डीसीएमओ शेरगढ़ डॉक्टर भवन चौधरी और जिला गुणवत्ता अधिकारी डॉक्टर अशोक बिश्नोई भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही साथ आयुष चिकित्सक दायमा भी इस निरीक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं बारा नगर परिषद के वार्ड नंबर 30 मांगरोल दरवाजे के समीप नयापुरा बस्ती में जल भराव होने से लोग परेशान हैं। बस्ती में खाली प्लॉटों और सड़कों पर पानी भरा होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि कई बार नगर परिषद और कलेक्टर को समस्या से अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो बारा के नयापुरा बस्ती की स्थिति आप देखिए, पानी की निकासी नहीं हो रही है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गली मोहल्लों में ऊपर तक पानी भरा हुआ है और ये पानी यहाँ से निकासी नहीं हो पा रहा है, पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और लगातार इकट्ठा हो रहे इस पानी की वजह से मौसमी बीमारियों का जो खतरा है वो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। दिया है, अभी गए थे यहाँ से पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पे, हाँ, तो भी उन्होंने आश्वासन देके हमें छोड़ दिया। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा यहाँ कीड़े कांटों का जैसा बताया सबने, ये कीड़ों कांटों का बहुत ज़्यादा डर होता है क्योंकि बच्चों को रात में काट लेते हैं, रात में भगना पड़ता है। बरसात में घरों में भी घुस जाता है क्या पानी? बस बरसात में घरों में घुस जाता है पानी, और 12 महीने तो ये रहता ही रहता है, और बरसात में ज्यादा हो जाता है तो घरों में घुस जाता है। नालियाँ वगैरह नहीं बन रही यहाँ पर? नालियाँ वालियाँ इधर नहीं है बिल्कुल भी यहाँ से, क्योंकि उधर का जो यहाँ पे क्या है कि 12 महीने तो पानी भरा रहता है और बरसात जैसे आती है ना तो यहाँ पे और ज़्यादा जल भरा हो जाता है और बच्चों को ना निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और ज़्यादा करके तो लेडीज़ को और बच्चों को जो मतलब पढ़ने जाती है ना, ये उनको ज़्यादा परेशानी आती है। और इनको बच्चों को क्या है कि ना ठेले में रख के बिठा करके और है ना बड़े सावधानी से ले जाना पड़ता है इनको, और छोटे छोटे बच्चे अलग है और लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। यहाँ पे क्या है कि 12 तो अब लोग अपनी परेशानियों को यहाँ पर रखते हुए नजर आए। लगातार अधिकारियों को शिकायत की गई है लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे सहयोगी हरीश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हरीश, कितने दिन हो चले हैं लगातार जब बारिश शुरू हुई उसके बाद से ही क्या इस गली की यही तस्वीर है? क्योंकि आप देखिए रेडियो पर बच्चों को बिठाकर स्कूल जाना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, अधिकारियों के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही।
नंदिनी जी, 12 जिले नगर परिषद नहीं है, आज की तारीख में नगर परिषद है। यहाँ पर करीब 6 माह से आयुक्त का पद खाली है, जो अभी कुछ दिन पहले ही 15 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे आयुक्त लगाया गया है। 12 नगर परिषद में 60 वार्ड है, 60 वार्डों का यही हाल है। ये एक वो बस्ती है जो 12 में मांगरोल रोड पे मुख्यालय पर आती है। इसमें ये स्थिति की बारिश में लगातार पानी भरा रहता है और पब्लिक नगरीय जीवन जीने के लिए बाध्य होती जा रही है। नगर परिषद में सफाई के ठेके भी हुए हैं, तो पूरे 60 वार्डों का ठेका एक आदमी को दिया गया है, जो नामात्र खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ मिट्टी डालकर, ग्रेवल डालकर और अपने कार्य की इतिश्री कर लेता है। जबकि ये नयापुरा जो वार्ड नंबर 30 है, इसकी बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पर 12 महीने ही बस्ती के अंदर पानी भरा रहता है। थोड़ी सी बारिश हुई और बस्ती जलमग्न हो जाती है और साफ सफाई का नगर परिषद की ओर से कोई ध्यान नहीं है, जबकि सैकड़ों कर्मचारी नगर परिषद में सफाई के लिए लगा रखे, पर वो सिर्फ दिखावे के लिए है। जी आप हरीश, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये तस्वीरें वाकई बहुत निराश करने वाली हैं कि आज जहां हम इतने मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए रेडियो पर बैठकर जाना पड़ रहा है। मजबूर ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ऐसे में फिर भी अधिकारियों का और किसी का दिल नहीं पसीज रहा। ये हैरानी की बात है, जब इतनी दुर्दशा किसी क्षेत्र की हो चुकी हो और अधिकारी मौन हो, तो फिर क्या कहा जा सकता है। ये शर्मनाक है। यह शर्मनाक, एक बड़ी विडंबना ये भी है कि पूरा जिला प्रशासन 12 मुख्यालय पर विराजमान है और 12 मुख्यालय की जब ये दुर्दशा है, तो आसपास के एरिया की क्या दुर्दशा होगी। ये एक सोचनीय बिंदु है। मुख्यालय पर बागरोड रोड से होकर। चलिए, शुक्रिया हरीश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 12 क्षेत्र की ये स्थिति आपको हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार इसी तरीके से बारिश के मौसम में पानी भरा रहता है। ये तस्वीर कोई आज की तस्वीर नहीं, हर साल यही दुर्दशा इस क्षेत्र की होती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, आयुक्त का पद खाली है और कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन रहा। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के नारी गांव में पहाड़ी क्षेत्र में हुए लैंडस्लाइड के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पहाड़ से सटे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुबह स्कूल की घंटी बजते ही अभिभावक एकजुट होकर स्कूल पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाल लिया। इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रधानाचार्य को बच्चों की टीसी देने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी में लंबे समय से अवैध तरीके से ब्लास्टिंग से खनन हो रहा है। इससे आए दिन स्कूल परिसर में पत्थर गिरते रहते हैं। लैंडस्लाइड के बाद स्कूल की दीवारों में दरारें भी आ गई हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में गहरी चिंता है। ग्रामीणों की सूचना पर चिड़ावा सीबीईओ उमादत और खनन विभाग के एमई रामलाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। एमई रामलाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि आगामी 30 सितंबर तक बारिश के मौसम के दौरान खनन गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी। जिला कलेक्टर को भी स्कूल की स्थिति से अवगत करवाते हुए स्थायी रूप से खनन बंद करने की सिफारिश की जाएगी। गांव के लोगों ने पहाड़ी क्षेत्र में खनन और अवैध ब्लास्टिंग को स्थायी रूप से बंद करवाने की मांग की है। और अब खबर पाली से, जहां पर प्रदेश में बढ़ती बलात्कार, लूटपाट, चेन स्नैचिंग और डकैती की घटनाओं समेत बजरी माफिया के आतंक को रोकने और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बहुसंख्यक नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी कांग्रेसियों ने आपत्ति जताई है। आए दिन जिस तरीके से सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिल रहा है, हर जगह बलात्कार, लूटपाट, चैन स्क्रीनिंग, डकैती और माफियाओं का ज़बरदस्त बोलबाला हो चुका है। सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी
कोई तरह की व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। कुशासन ही कुशासन चल रहा है। वहीं उपखंड मुख्यालय के समीपवर्ती गांव पाडला में शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी युवती से प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के भागकर शादी करने के मना करने के चलते ये युवक काफी नाराज था, इसलिए उसको मार दिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। अंतिम नामक लड़की का मर्डर हुआ था और इस संबंध में परिजनों द्वारा उसकी मृतका की माता नेवा देवी ने मुकदमा पंजीबद्ध कराया था नामजद मुलजिम खेम सिंह के विरुद्ध, जो कोठीन थाना बेजपाड़ा निवासी है। घटना के बाद में मुलजिम फरार हो गया था और अब उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था। परिजनों की मांग थी पोस्टमार्टम के दिन, घटना के दिन, तो हमें तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करे पुलिस, ये उनकी डिमांड थी और उनको समझाइश करके उनको भेजा गया था 7:25 को ग्राम पाडला। वहीं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में नियुक्ति के बाद हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिना सुनवाई का अवसर दिए नियुक्ति के बाद हटाने पर रोक लगाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। सचिव और निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया गया है। जस्टिस विनीत माथुर की एकल पीठ ने मामले में आदेश दिए। याचिकाकर्ता अंतिमा शर्मा, चेतन गोचर की याचिका पर आदेश दिए हैं। जस्टिस विनीत माथुर की एकल पीठ ने मामले में आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं की 7 माह पूर्व हुई थी नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति और अभी फिलहाल इस पर रोक लगाई है, जब उन्हें हटाया गया उस पद से। बोनस अंक मिलने से हुआ था दोनों याचिकाकर्ताओं का चयन, लेकिन बाद में बिना कारण बताए बोनस अंक हटाकर नियुक्ति से बाहर कर दिया गया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पैरवी की है। और अब एक और खबर राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त महिला व्याख्याता को बड़ी राहत। सेवानिवृत्त व्याख्याता को मिलेगा बकाया 3.5 वर्ष का बकाया वेतन। परिलाभ राज्य सरकार को 3 माह में संपूर्ण राशि देने के आदेश दिए गए हैं। डॉक्टर कृष्णा चैन की याचिका पर जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश जारी किए। जनवरी 2016 से जुलाई 2019 तक का बकाया भुगतान करने के आदेश जारी किए गए हैं। हनुमानगढ़ सांगरिया मीरा गर्ल्स कॉलेज की पूर्व व्याख्याता रही हैं डॉक्टर कृष्णा और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने मामले में पैरवी की है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर डीओपी ने तबादला सूची जारी की है। 2 आईएएस और 2 आरएएस के तबादले हुए। आईएएस राहुल श्रीवास्तव को लगाया नोहर एसडीएम, वहीं आईएएस सोनू कुमारी को लगाया गया है एसडीएम बांसवाड़ा। आरएएस हरविंद्र ढिल्लन सिंह को उपायुक्त कोटा नगर निगम उत्तर में नियुक्त किया गया है। वहीं आरएएस निधि उड़सरिया को लगाया गया सहायक कलेक्टर भादरा हनुमानगढ़। तो ये बड़े बदलाव राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था में हुए हैं। आईएएस सोनू कुमारी को एसडीएम बांसवाड़ा नियुक्त किया गया। ये ट्रांसफर हुए हैं 2 आईएएस और 2 आरएएस अधिकारियों के। आरएएस हरविंद्र ढिल्लन सिंह को उपायुक्त कोटा नियुक्त किया गया है। वहीं आरएएस निधि उड़सरिया को सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के भादरा में ट्रांसफर किया गया है। अभी अभी ये आदेश जारी हुए हैं और ये 2 आईएएस 2 आरएएस के तबादले और लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बीते 1.5 सालों में फेरबदल हुए हैं, एक बड़ा बदलाव राजस्थान में लगातार सरकार द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं आम जन को परेशानी कम से कम हो, आम जन की सुनवाई करने वाले अधिकारी हों और व्यवस्थाएं सुधरें, यही उद्देश्य सरकार का रहता है। और अब आप देखिए ये बड़ा बदलाव प्रदेश में 2 आईएएस और 2 आरएएस का यहां पर ट्रांसफर करके किया गया है। हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दीपक, 2 आईएएस 2 आरएएस अधिकारियों के तबादले और क्या जानकारी?
देखिए नंदिनी, अभी हाल ही में 19 जुलाई को एक भारी भरकम लिस्ट जारी की गई थी जिसमें आईपीएस के तबादले भी हुए थे, कुछ आईएएस के तबादले भी थे और बड़ी लिस्ट जो थी वो आरएएस अधिकारियों की थी। इसी बीच में 2 आरएएस और 2 आईएएस के तबादले और किए गए हैं। जैसा कि हरविंदर सिंह ढिल्लन सिंह जो है उनको रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय कोटा से हटाकर अब कोटा नगर निगम जो उत्तर है उसमें डीसी लगा दिया गया है। इसके अलावा निधि उटसरिया जो है उन्हें उपखंड अधिकारी नोहर वो हुआ करती थी, उसको हटाकर उनको सहायक कलेक्टर भादरा में लगाया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह कि 3 जो आरएएस अधिकारी हैं उनका तबादला निरस्त भी किया गया है, जिनका कि 19 जुलाई को तबादला किया गया था। इनमें मनीषा तिवारी हैं जो कि आरएएस हैं, उनको रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय कोटा से हटाकर उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर में लगाया था, तो उनका तबादला निरस्त हुआ है। इसके अलावा विमलेंद्र सिंह राणावत जो कि आरएएस हैं, उनका उपखंड अधिकारी पाली से उपखंड अधिकारी बांसवाड़ा पद पर तबादला किया गया था, उसको भी निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा दिनेश बिश्नोई जो हैं वो उपखंड अधिकारी बाली हुआ करते थे जो कि पाली जिले के अंदर है, वहां से हटाकर उनको अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस में लगाया गया था, तो उनका तबादला भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2 जो आईएएस अधिकारी हैं उनके तबादले भी यहाँ पर किए गए हैं। इनमें जो आईएएस राहुल श्रीवास्तव है उनको नोहर का एसडीएम लगाया गया है। यह हालांकि जो ट्रेनिंग होती है उसको खत्म करने के बाद में इन्हें एसडीएम के पद पर तैनाती इनकी की जाती है, तो ऐसे में शुरुआती तौर पर इन्हें लगाया गया है। इसके अलावा आईएएस सोनू कुमारी जो है उनको एसडीएम बांसवाड़ा में लगाया गया फिलहाल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए दीपक। तो जयपुर में अभी हाल ही में बिल्कुल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये तबादला सूची जारी हुई है और लगातार प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार बड़े बदलाव कर रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ा बदलाव, 2 आईएएस और 2 आरएएस के तबादले किए गए। तो आरएएस हरविंद्र ढिल्लन सिंह को उपायुक्त कोटा नगर निगम उत्तर ट्रांसफर किया गया। ये तबादला सूची अभी हाल ही में आपने थोड़ा समय पहले देखा होगा कि एक बड़ी लंबी चौड़ी सूची आईएएस और आरएएस अधिकारियों के तबादलों की आई थी और अब एक और बदलाव। वहीं चित्तौड़गढ़ से खबर आ रही है जहां पर हरियाली अमावस्या पर पर्यटक स्थलों पर उमड़ा जन सैलाब। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उमड़ी जबरदस्त भीड़। चित्तौड़ दुर्ग पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दोपहिया और अन्य निजी वाहनों की एंट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। कैलझर महादेव, नीलिया महादेव, बस्सी डैम, श्री सावलिया सेठ मंदिर समेत अन्य लोकप्रिय स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की गई है। तो आज चूंकि राजस्थान ऑलरेडी पर्यटकों से हमेशा ही गुलजार रहता है, लेकिन आज के दिन तमाम मंदिरों में, तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पर काफी श्रद्धालु, काफी सारे पर्यटक आ रहे हैं। और बड़ी खबर जयपुर से, 3 आरएएस के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। आरएएस मनीषा तिवारी, विमलेंद्र सिंह राणावत और दिनेश बिश्नोई के तबादले निरस्त किए गए। डीओपी ने ये आदेश जारी किए। 19 जुलाई को ये सूची जारी हुई थी जिसमें इनके तबादले निश्चित किए गए थे, लेकिन अब इन आरएएस अधिकारियों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी है। 19 जुलाई को आई सूची में जिन आरएएस अधिकारियों के अभी आप नाम देख रहे हैं, इनका ट्रांसफर उस सूची के हिसाब से किया जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल इन 3 आरएएस के तबादलों को रोक दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। वहीं ओबरी कस्बे के वड़ीखंड माता मंदिर में दशा माता पर्व की शुरुआत बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से हुई। विशेष महाआरती के साथ माता की प्रतिमाएं घर घर विराजित की गईं। पर्व के तहत अब अगले 10 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विशेष महाआरती का आयोजन हुआ। ये पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने परिवार की रक्षा और संतान की दीर्घायु के लिए माता से आशीर्वाद मांगती हैं। वहीं बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचना संकलन के आधार पर 2 आरोपी गिरिराज मीणा और अमन मीणा को गिरफ्तार किया है।
वहीं पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त कर लिए हैं और इस कार्रवाई में पुलिस टीम में थानाधिकारी कल्याण सिंह के नेतृत्व में टीम ने काम किया है। और अब खबर अलवर एनईबी थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी से है, जहां पर 17 जुलाई को एक युवक अपने कॉलोनी वासियों के साथ हरिद्वार कांवड़ लेने गया और वहां से लापता हो गया, जिसके बाद युवक की कई जगह तलाश की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने हरिद्वार और मुजफ्फरनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। परिजनों ने युवक की जल्द सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वहीं पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के मानवाड़ा खालसा मुनिया बांध में तैरता हुआ शव मिला है। शव मिलने की ग्रामीणों की सूचना पर स्वरूपगंज थाना पुलिस के एएसआई समेत पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बांध से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।